हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपना फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और ये मेरी फ़ेसबुक मेमोरीज़ में रेखा जी हैं और उनकी फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है, ज़िंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। ज़िंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। मुझे तो लगता है कि ऐसी की तैसी तो हमने अपनी ही की पड़ी है। उम्र की तो बात ही छोड़ दो, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र तो बीत ही रही है और ज़िंदा दिल तो हम रहे ही कहाँ हैं। उदासी ही तो है चेहरे पे और है ही क्या हमारे पास। यही हम तो सोचते हैं हमारी ख़जाना है हमारे पास। ज़िंदा दिल की तो बात ही छोड़ दो, ज़िंदा दिली से तो जी कौन पाता है, जो किसी चीज़ की परवाह नहीं मारता, जिसने इस खेल को खेल की तरह समझ लिया, जिसने इसको नाटक की तरह ले लिया, उसके लिए यह ज़िंदा दिल तो वही हो पाता है। जो तो हर इतनी छोटी छोटी चीज़ में टेंशनें ले रहा है, छोटी छोटी चीज़ में तबीयतें ख़राब कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ में स्ट्रेस ले रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेस हो रहा है, वो क्या ज़िंदा दिल रहेगा, वो क्या खुश रहेगा, उदासी तो होगा। छोटे से बच्चे से भी पूछ लो ना, क्या हुआ आपको, वो कहता है कि मेरा यूनिट टेस्ट है, मेरा तो एग्ज़ाम है, मैंने तो होमवर्क नहीं किया, टीचर मारेगी, टीचर डांटेगी। एक छोटे से बच्चे को भी, वो भी उदास हुआ है, उसको भी कोई चिंता पकड़ी हुई है। बड़ों की तो बात ही छोड़ दो, बड़ों ने तो ऐसी की तैसी करी ही हुई है, लेकिन एक छोटे बच्चे को भी, और उसको बोलो भी तो कोई टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, और घर वाले ज़बरदस्ती दे रहे हैं। बच्चा मज़े से खेल भी रहा होगा ना, खुश भी होगा ना, घर वाले कह रहे देख लो इसको, हाल देखो इसका, इसका पेपर है, इसको कोई टेंशन नहीं है, देखो कैसा बच्चा है, ये मज़े कर रहा है, ये हंस खेल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। भैया ज़बरदस्ती आप किसी को टेंशन दोगे क्या? उसको खेल पढ़ाई क्या खेल कूद ही होती है, पढ़ाई को खेल की तरह ही करना होता है। क्या करना है, सिर पे लेके किताबों को घूमने हैं क्या? करने दो ना एंजॉय। ये दिन आएंगे क्या वापस? आप तो फंस ही गए उस लूप में, आप तो चल ही पड़े गधे की तरह, गधे की जून में फंस गए, भेड़ चाल में फंस गए। उसको तो हंस खेल लेने दो, उसकी क्यों जान लेने पे तुले हुए हो? उसको तो समझ लेने दो, आगे पता नहीं वो भी कैसे साइकिल में फंस जाएगा, उसको तो आराम से हो लेने दो, उसकी क्यों जान लेनी ली हुई है? क्या हम इसलिए बच्चों को पैदा कर रहे हैं क्या? ये कोई फैक्ट्री लगी हुई है कि ग्रो करके कोई हमने कोई उनको दान करना है, कोई जॉब्स वालों को, कि ये लो कर दिया हमने इनको दान? ये चीज़ समझो ना। बचपन से हम जो बीज बच्चे में डाल देंगे तो ज़िंदा दिली तो कहाँ से ही होगी, उसकी तो जान पे बनी रहेगी। उसके तो मन में यही हो जाएगा कि पैसा पैसा करना होता है, पैसा कमाना होता है, नहीं तो कोई खुशी नहीं होती। ये चीज़ उसके मन में रह जाएगी। बड़ों से पूछ लो, उनको यही तो बीमारी है, बचपन से जो बीज जल गया, बचपन से जो इंजेक्शन लग गए, वो कह रहा है जॉब नहीं मिल रही, मैं तो कुछ कर लूँगा, मेरे को तो कुछ हो जाएगा। कोई कह रहा है हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, मेरे को तो कुछ हो जाएगा, मैं तो कुछ कर लूँगा। जिनकी शादी नहीं हो रही वो कह रहे हैं हमें तो शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ हो जाएगा। सबको कुछ हो ही जाएगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो जाएगा। भैया क्या चीज़ रुकती है? सारी दुनिया की शादी हो रही है, सारी दुनिया की एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे हैं, सारी दुनिया की जॉब्स लगी जा रही हैं। बंदा बंदा होने में पर्याप्त नहीं है? ज़िंदा हूँ यार, काफ़ी है, जितना मिला काफ़ी है। तैयारी कर लो ना। नहीं हो पाया क्लियर उसका मतलब है आपके मार्क्स कम आए हैं, इसमें तबीयतें ख़राब करने की क्या बात है? इसमें क्या हो गया? जो हुआ आपने अपना बेस्ट दिया ना। या जॉब पर भी आप इंटरव्यू पे गए, कितनी दुनिया इंटरव्यू दे रही है यार, उन्होंने भी तो देख के कुछ सिलेक्शन करना है ना। सबको सिलेक्ट कर लेंगे क्या? मैं अगर कोई वीडियो बनाने बैठा हूँ, मैं यही सोच के बैठ जाऊँ बस मेरी वीडियो जो है पहुँच जाए, भैया देख ले कोई वहाँ पे बैठे अमेरिका वाले भी कि किसी ने डाला है। भैया कौन है, क्यों देख ले, क्यों पहुँच जाए, क्या लेना हमको किसी से भी? उस तक पहुँचेगी ही, परमात्मा कराने वाला है। जिस तक जो बात, जिसको जो ज़रूरत है ना, उस तक वो चीज़ पहुँच ही जाती है।
ये चीज़ आप याद रख लेना। आपको जो मिल रहा है ना, अभी जितना मिल रहा है ना, आप उसको भी चेरिश नहीं करते हो, इसलिए बंदा उदास होता है, और कोई कारण है ही नहीं उदासी का। जो हमको मिला होता है ना, हम उसको देखते ही नहीं है, जो नहीं मिला उसके पीछे ही भागते हैं। जो मिल जाता है वही मिट्टी हो जाता है, जो नहीं मिला वही सोना लगता है कि हाँ पता नहीं क्या हम खो रहे हैं जीवन में। उसको मिल गया, उसकी यहाँ जॉब लग गई, उसकी वहाँ प्लेसमेंट होगी, उसकी तो वहाँ शादी होगी, उसकी तो बढ़िया होगी, वो तो करोड़पति बन गए, उनकी मौजें हो गई। तो चले जाओ ना, उनके घर ही जाके देख लो ना, क्यों गलतफहमियों में रहना। जिनकी हो गई शादियाँ पूछ लो ना, कितना सुखी हो रहे, कौन सा भंगड़ा डाल रहे वो दुनिया से अलग। जिनकी जॉब लग गई उनसे पूछ लो ना, वो इतना आराम से कि वो भाग रहे झोला उठा के, आ रहे हैं रात को 8-8 बजे। पूछ लो ना, तुम चले जाओ, तुम उनकी जैसा देख लो, तुम लाइफस्टाइल जी लोगे। दूर के ढोल भैया सबको ही सुहावने लग रहे होते हैं। अपने को जो मिला होता है ना, हमको लगता है कि हाँ हमें क्या मिला है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। भगवान तो ऐसे ही है ना, दूसरे को ही देता है, मेरे को क्या देगा। जो अपना नहीं देख पाता ना, वो उदास ही रहेगा। उदास मतलब दास ही रहेगा, गुलाम ही रहेगा। जिंदा दिल वही हो पाता है जो दिल से जीना शुरू करता है और शुक्राना करता है कि हे प्रभु, मेरे को तो इतना भी, मैं इसके भी लायक नहीं हूँ, मैं तो इसके काबिल भी नहीं हूँ जितना आपने मुझे अभी तक दिया है। परिवार दिया है, दोस्त दिए हैं, प्रियजन मिले हैं, बहन भाई मिले हैं, घर बार मिला है, गाड़ी है, चीज़ें हैं। इतना भी आप शुक्र नहीं करते हो। माँ बाप से बढ़ के भी कुछ है क्या? बहन भाई से बढ़ के भी कुछ है क्या? चीज़ों को तो आप इतना बड़ा बना रहे हो, पता नहीं क्या है चीज़ें यार। नहीं लगेगी जॉब तो क्या हो गया, कौन सी आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है? ऐसे क्यों तड़फने लग जाते हो? ऐसे क्यों मरने चल पड़ते हो? क्या हो गया? जॉब नहीं मिलती तो क्या दुनिया ने कभी कोई काम नहीं किया क्या? सब जॉब्स ही कर रहे हैं क्या? कोई अपना बिजनेस नहीं कर रहा, कोई और कुछ नहीं कर रहा? कितनी चीज़ें हो जाती हैं, सबको सब कुछ क्या मिल जाता है? कोई बता दो ना, सबको सब कुछ क्या मिल गया? क्या होता है यहाँ पे? किसी की शादी नहीं हुई, वो अपना सांस सुखाए बैठा है, मेरी शादी नहीं हो रही, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम नई नई चीज़ें क्यों पकड़ी जा रहे हो? एक चीज़ से निकलते हो दूसरी चीज़ में फंस जाते हो। कोई कह रहा है मेरे यूनिट टेस्ट है, कोई कह रहा है मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, कोई कह रहा है मेरी जॉब नहीं लग रही, कोई कह रहा है मेरी शादी नहीं हो रही। जिनकी होगी उन वो नया पंगा लेके बैठे कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो गया वो कह रहे हैं मुंडा नहीं हो रहा, कुड़ी हो गई। नए नए पंगे हैं यार, ये तो नेवर एंडिंग है। आप ये चीज़ें, बंदा मुक जाता है, इंसान चले जाता है, बातें नहीं कभी भी ख़त्म होती, बातों का कोई सिर पैर नहीं होता, बातें तो बनी रहेंगी, संसार है ही बातों से। आप अपने आप को सोचो कि मैं खुद को कैसे बचा लूँ, यही तो खेल हम समझना नहीं चाह रहे कि बाहर चल क्या रहा है। मुझे किसी को कॉपी करना है क्यों? पहले मैं देखूँ तो सही। मैं किसी के कहने पे आके तो नहीं चल पड़ा कोई टेस्ट देने, कोई एग्ज़ाम देने। मुझे वो बनना भी है कि मैं ऐसी मुंह उठा के पेपर देने चल पड़ा हूँ? क्लियर हो ही नहीं तभी पाता, क्योंकि आपको खुद ही क्लियर नहीं है कि मैं चाहता क्या हूँ। घर वाले प्रेशराइज कर रहे, शादी कर लो, रिश्ता ढूंढ लो, खुद नहीं ढूंढोगे हम कुछ कर देंगे, ये चले पड़े हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पे बैठ गए सभी। फिर कहते हैं कि वो लोग ऐसे मिल रहे हैं, वो परेशान करते हैं, वो नंबर मांगते हैं, वो वीडियो कॉल करने को कहते हैं। तुम भी तो देखो ना, तुमको शादी का अर्थ भी पता है, तुमको रिलेशनशिप में रिलेट होने का भी अर्थ पता है। तुम कभी दोस्त भी हुए हो किसी के, खुद के भी दोस्त हुए हो, खुद के साथ भी टाइम स्पेंड किया है? कहाँ तुम शादी और ये सब के लिए चल पड़े हो? अर्थ किसी चीज़ का कुछ पता भी होता है? शादी क्या होता है? किसी चीज़ का अर्थ पता नहीं। बच्चा बुद्धि हमारा दिमाग है, इतनी चीज़ों में फंसा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, ये सिक्योरिटी हो जाए, वहाँ से हो जाए, बस सिक्योरिटी आप कर लेना चाहते हो। जॉब मिल जाएगी, आपको लगता है सिक्योरिटी हो गई। कोई पेपर क्लियर हो गया, लग सिक्योरिटी हो गई। कोई शादी हो गई, लगता है बस अब सुरक्षा हो गई। कोई बच्चा हो गया, चलो जी अब इनाम मिल जाएगा। अरे देख लो ना, जिनको सब कुछ मिल गया, मैं कहता हूँ मिलो ना, जाके रिसर्च करो तो सही कि दुनिया कितनी खुशी हो गई जिनको मिल गया। जिनको मिल गया भैया, उनका भी मिट्टी हो गया। मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, यही हाल है सभी का। जो अभी जो मिला है ना, उसको बंदा चेरिश करता है ना, स्वीकार करता है ना, ग्रेटिट्यूड होता है ना, शुक्राना होता है ना, वो ही जी पाता है। उनके लिए ही ज़िंदगी है, वो ही जिंदा दिल हैं, वही खुश हो पाते हैं, वही मुस्कुरा पाते हैं, वही खिलखिला पाते हैं, और वही लोग ग्रो करते हैं। उसको ही मैच्योरिटी कहा जाता है।
जो बच्चों की तरह ये नहीं मिला वो नहीं मिला करते रहते ना, कभी भी उनको कुछ भी नहीं हो रहा। टाइम बीत ही रहा है, वक्त बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। आप रोक लोगे क्या? एक सेकंड भी एक्स्ट्रा कोई मांग लोगे क्या? कुछ हो जाएगा? कोई दे देगा? जिनके पीछे लग लग के आप भाग रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि टाइम जा रहा है, ये टाइम आ जाएगा वापस, क्या ये उम्र वापस आएगी? हर चीज़ अपनी उम्र पे ही शौक होते हैं, उम्र की चीज़ होती है, टाइम पे ही होता है। वो चीज़ वापस आ जाएगी क्या? और आप भाग रहे हो कल कल की चिंता में कि कल का मैं अपना समेट लूँ, कल का वो जोड़ लूँ, कल की कोई वो ना हो। मैंने तो कुछ नहीं कर रहा। मैंने जिस दिन वीडियो डालनी मैं उसी दिन ही वीडियो बनाता हूँ। मैंने तो 10 वीडियो बना के रखी नहीं हुई कि कल पहले ही 5 दिन की डाल के रख दूँ। दिल से आती हैं यार ये चीज़ें। क्या आप ये कोई कंपटीशन चल रहा है क्या किसी से? क्या दिल से आता है, मन करता है तो बंदा बोलता है, नहीं मन करता नहीं बोलता। कुदरती है ये तो। आप इतना आगे आगे का कैसे करके रख सकते हो? मुझे तो समझ नहीं आता। और उससे क्या हो जाता है? कौन इजी हो जाता है? तो कर लो रिसर्च, मुझे भी बता देना कमेंट्स में कौन इजी हो गया आगे आगे की करके। कोई भी नहीं हो रहा, बंदा भागा भागा ही, मन भागा भागा है, जी तो रहा ही नहीं। पैसों का सुख आप कैसे ले पाओगे? आप आज में होगे, अभी में होगे, प्रेजेंट होगे, चीज़ों को समझ पा रहे होगे तो पैसों को भी आप सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। पैसों का भी सुख आप तभी ले पाओगे, खा पी पाओगे, घूम पाओगे, फैमिली पे भी कुछ स्पेंड कर पाओगे, खुद पे भी स्पेंड कर पाओगे। अगर आप खुद ही खर्च हो गए, आप ही नहीं बचे, आप ही उदास हो, आपकी ही तबीयत ख़राब है, आप ही बेड पे लेट गए हो, तो क्या करोगे? पैसे आप दवाइयों के लिए कमा रहे हो क्या? बीमारियों के लिए कमा रहे हो क्या? कहाँ पे खर्चना चाहते हो? हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा कर रहे हो क्या पैसा? ये चीज़ सोचो ना। हर चीज़ ज़िंदगी की बैलेंस से ही चलती है, कुछ भी बैलेंस के बिना नहीं चलता। आप सोचोगे कि हम एक तरफ अभी हो जाएं, अभी तो छोड़ो, अभी तो और दुनिया को छोड़ो, सब कुछ क्या लेना देना, रिश्ते नाते भी छोड़ो, सेहत भी छोड़ो, माँ बाप भी छोड़ो, अब ये कर लेते, इतना इतना कर लेते, इतना इतना जोड़ लेते हैं, और खुद ही बंदा ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता। हर दिन हो रहा है, बस हम ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे आसपास सब कुछ जाता जा रहा है, हाथ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा। ये गलत फहमियाँ ही हैं। ये पता नहीं कौन हमें ऐसा ऐसा बहका रहा है, कौन हमें ऐसे ऐसे भगा रहा है। ये आपका मन ही है, और किसी ने तो क्या ही करना है, किसी के पास तो टाइम ही नहीं है। बस आप देखो कि मैं किसी की देखा देखी तो नहीं कर रहा, पहले खुद जानो तो सही कि मैं करना क्या चाहता हूँ, तभी तो कोई पेपर देने जाओगे ना। किसी की देखा देखी थोड़ी ना यूपीएससी का पेपर देने चल देना होता है। पहले खुद तो देखो कि मेरी दिल क्या है, मेरी कितनी क्षमता है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद आता है, मैं कितना काम कर सकता हूँ, तभी उस चीज़ को योगदान उसमें आप दे पाओगे ना बेस्ट अपना। शादी भी तो देखो कि अभी मैं हूँ भी शादी योग्य, मैं किसी की लाइफ ना ख़राब कर दूँ भैया। मैंने अपने स्वभाव पे क्या वर्क किया? मैं तो घर वालों से ही लड़ी जा रहा हूँ, मेरे तो घर वालों से बहस होती रहती है। किसी और को, मैं लड़का को या लड़की को अपनी लाइफ में जोड़ के बैठ गया, मैं तो उसके साथ भी लड़ता ही रहूँगा सारी उम्र। और लोग यही करते हैं, लाइन लगी पड़ी है वहाँ पे कोर्ट में, केसेस की, तलाक की लाइन लगी पड़ी है, फाइल पे फाइल चढ़ी पड़ी है। सोचो ना, अगर आपको अभी यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, और आप बस करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बच्चा संभालना छोटी बात है क्या? आप कह रहे हो बच्चा नहीं हो रहा, आप तो खुद अभी इतने बच्चे हो। अपने मन को तो पढ़ लो पहले कि मेरा मन कितना क्या क्या करता है, कितना बचपना मेरे अंदर खुद है। बच्चे संभालने की तो पता नहीं क्या, ये तो परमात्मा वाली चीज़ें होती हैं, तो कोई माँ बनता है। ऐसे नहीं होता कि माँ खुद वो बच्चा करके चलो जी नैनी संभाल रही है, नैनी गोद में लेके घूम रही है। क्या यार ये चीज़ें हैं। हम खुद इतने बच्चे हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा ज़िंदगी का, चले हुए हैं भैया सब कुछ करना है, फिर कहते हैं कि खुशी हो नहीं रही। खुशी आएगी कहाँ से? आप सब कुछ तो इतना दिमाग पे जी रहे हो, दिल पे आ ही कहाँ रहे हो? दिल की सुनते कहाँ हो? अपनी आत्मा की पुकार सुनते कहाँ हो? समझते कहाँ हो? क्योंकि आत्मा कभी भी भगाती नहीं है, ये बात याद रख लेना। जो अपने अंतर मन की आवाज़ सुनता है ना, अंतर मन कहता है तू टिक जा, टिक के बैठ जा, अपना ध्यान रख, अपने से बात कर। मन कभी नहीं कहता कि इधर उधर भाग,
कि कुछ खोया हुआ है, कुछ मिल जाएगा। किसने पा लिया बाहर? बाहर मिलता ही किसको है? बाहर तो बंदा अपने आप को भी गवा के घर आता है और कहता है कि देखो ये हालत होगी, फिर बंदा चिड़चिड़ा होके दूसरों पे, घर वालों पे भी चिढ़ता है, घर वालों पे भी कुड़ता है, उनसे भी लड़ने लग जाता है। लोग तो डरते हैं, बच्चे डर जाते हैं, पापा घर आ रहे हैं उनको डर लगता है, किताबें खोल के बैठ जाओ, एक्टिंग करनी पड़ती है कि पापा ने देख लिया तो पता नहीं पापा क्या बोलेंगे। ये पापा ना हो गया भैया, कौन आ गया? भूत आ गया क्या कोई, जो आप इतना डर रहे हो? बीवी भी बड़े आराम से लेटी थी, मोबाइल पे लगी थी, वो भी अब अपने घिया वो छिलने लग गई, मटर निकालने लग गई कि शो करो मैं भी काम कर रही हूँ। ये हालतें हैं, छोटी बातें हैं क्या? ये तो हमें मजाक ही लगता है शादी ब्याह। फिर हम कहते हैं कि अरे बंदा तो बड़ा अच्छा भला था, बंदा तो बड़ा हंसता था, खेलता था, इसको क्या हो गया अचानक से शादी के बाद? भैया पता ही नहीं था उसको कुछ कि शादी ब्याह क्या होता है, कितनी बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनको तो लगा था हनीमून करेंगे, मालदीव जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। और जब ये चीज़ें सिर पे पड़ती हैं तो हम घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं उदास हो रहे हैं, फिर कह रहे टेंशनें हो रही हैं, फिर कहते हैं डिप्रेशन हो रहा है। जब किसी चीज़ का पता ही नहीं, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश, हर चीज़ में आप अनाड़ी हो, खेल का कुछ पता नहीं, घुस जाते हो, कर लेते हो, पंगे ले लेते हो, फिर कहते हो मेरे सिर पे पड़ गई, मेरे को अब टेंशन हो रही है, अब मैं क्या करूं? देखो तो सही पहले करना क्या चाहते हो। और क्या होता है अपने साथ टाइम स्पेंड करना, यही तो होता है अपना, तो ही तो पता चलेगा ना कि कोई सिर पे मैं अपने बोझ ना बना लूँ और बढ़ा ना लूँ। कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए हैं भैया, तो भी हम ये हाल है हमारा। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं दुनिया तो जी कित्थे तो कित्थे पहुँच गई, कहाँ पहुँची है दुनिया। मुझे तो लगता है पहले वाले लोगों, आदि मानव ने भी नहीं कभी इतनी टेंशन ली होगी जितना आज के बंदे को टेंशनें हो पड़ी हैं। टेंशन वाला बंदा आप खुद समझो नॉर्मल होता है। स्ट्रेस जो बंदा ले रहा है, हर समय उसके मन में कोई सोच चली जा रही है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, चिंता पकड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है वो नॉर्मल होएगा बंदा? क्या नॉर्मल रह जाता है उसका? वो ही नहीं बच रहा। हंसता खेलता बंदा देखो क्या बना पड़ा है। और हम सोच रहे हैं कि नहीं जी जिम्मेवारियाँ हैं जी, ये है जी, वो है जी। कुछ भी नाम देते रहो यार, जब बंदा बचा ही नहीं। कुछ भी नाम देते रहो अपने आप को, गलतफहमी कोई पाप नहीं। अपने आप को कुछ भी खुश करते रहो बोलकर कि हाँ जी जी यही ज़िंदगी है जी, शादीशुदा जीवन ये होता है जी, नौकरी तो ऐसी होती थी, ये होती वो होती है। हर चीज़ में कला होती है। कोई भी चीज़ को अपना सिरदर्द नहीं बनाना होता, बैलेंस करना होता है। मेरे से बढ़ के थोड़ी ना कोई भी चीज़ है। अपने आप को गवा के भी नौकरी करी तो क्या फ़ायदा, क्या करूँगा, उस पैसे का अचार डालूँगा। अपनी तबीयतें खराब करके भी शादी और ये सब रिश्ते किए, आपस में लड़ झगड़ के, वो कोई शादीशुदा वैवाहिक जीवन हुआ क्या? वो तो पागल खाना हो गया। खुद आप रेडी नहीं हो, बच्चों के आप छित्तर मारते हो, बच्चे को भी कहते हो तेरे को टेंशन नहीं, ये नहीं वो नहीं, तुझे तो ये नहीं आता वो नहीं आता। दूसरे लोगों से आप अपने बच्चे को कंपैरिजन करते हो। क्या आपने सीखा? आपके माँ बाप भी वही करते रहे, आपने भी अपने बच्चों के साथ वही करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों की जान खानी आपने ली हुई है। वो हंसता है तो आपको प्रॉब्लम होती है, वो खेलता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। चाहते क्या हो, क्या करे? स्कूल से आ रहा है, बस जल्दी से उसको बैग उठा के ट्यूशन भेज दो। क्या बनाना चाहते हो उसको, पता तो लगे। बच्चा तो बच्चा ही होता है, क्या उसको अभी से तुमने बनाना चाह रहे हो? पता नहीं यार कौन सा शास्त्र ये बता रहा है यार, क्या पढ़ाना चाह रहे हो, क्या पढ़ते हो, कहाँ से सीख रहे हो? ये तुम्हारे मन का ही डर है और किसी का नहीं है। मन इतना डरा हुआ है, मन लगता है इसकी भी हम सिक्योरिटी कर दे, ऐसा कर दे वो कर दे। न्यूज़ में तो पता नहीं क्या क्या आता है, वो तो मैं अपने वीडियोज़ में मेंशन नहीं करना चाहता। वो सारा वातावरण वैसा हो जाता है और डर का माहौल और चीज़ें वो हो जाती हैं। समझो भैया, अपने साथ टाइम स्पेंड किया करो। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। वक्त तो बीत रहा है, सोचो ना ये वक्त आ जाएगा फिर से। प्रेजेंट इज़ गोल्डन ऐसी थोड़ी ना कहते हैं। कल में क्या होता है? कल तो मृत्यु ही होती है, कल तो मौत ही आती है। आज को जी लो, जिंदा हूँ यार काफ़ी है, जितना मिला काफ़ी है, जिंदा हूँ यार काफ़ी है। ये चीज़ों को सोचा करो, बैठा करो अपने साथ, तभी ज़िंदगी का पता लगता है। तभी मन में इतना कुछ चल रहा है समझ आता है। बात करनी पड़ती खुद से, समझाना पड़ता है अपने मन को
जो इतनी चंचल हुआ पड़ा है, चंचलता करता है, क्या दूसरों को कॉपी करता है, दूसरों से कंपैरिजन करता है, दूसरों को देख के चल पड़ता है पीछे पीछे वैसा ही। मुझे क्यों करना? वो है, मैं हूँ। मुझे अपनी दिल देखनी है, मुझे अपनी क्षमता देखनी है, मुझे अपना पता होना चाहिए कि मेरा कैलिबर कितना है। दूसरों को देख के थोड़ी ना कुछ करना है। प्लीज़ अपने साथ टाइम स्पेंड किया करो, खुश रहा करो। खुशी से ही ज़िंदगी है, प्रेम से ही ज़िंदगी है, आराम से ही ज़िंदगी है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आए और गए, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सब कुछ जो भी किया वो भी ज़ीरो में ही काउंट होता है, कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ। कितना भी हाथ पैर मार लो, तुम्हारा दिल अपने आप ही तुम्हें गवाही देगा, तुम्हारी आत्मा अपने आप ही गवाही देगी, मन अपने आप ही बोलेगा कि कुछ भी नहीं हाथ लगा, कुछ भी मज़ा नहीं आया, कुछ भी फील नहीं हुआ। ऐसी ही आवाज़ आएगी फिर। जिंदा दिल रह लो, खुश हो लो, 2 घड़ी अपने साथ बैठ लो, समझ लो मन की चाल, तो ये सारा खेल भी संसार का समझ आएगा और उसके बीच आप हल्के हो पाओगे, सब कर पाओगे, हर चीज़ का आनंद ले पाओगे। कुदरती होता है ये, पर बिना खुद पे आए कुछ नहीं होता। अपने से भागे भागे, अपने से बच के, अपने से दूर जाके, खुद को अवॉइड करके कुछ भी नहीं होता, ना ही किसी का हुआ है। प्लीज़, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।